ह्यूज गैप अप ओपनिंग के साथ दोस्तों जैसे ही बैंक निफ्टी ने 60,000 का लेवल को टच किया, बैंक निफ्टी खुद भी सरप्राइज था कि यार इतने जल्दी में 60,000 कैसे पहुंच गया। और वहां से जिस तरीके से दोस्तों रिजेक्शन मिला है, और यार अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूँ और कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है यार, और आप मिस नहीं कर सकते निफ्टी का ओआई एनालिसिस, क्योंकि जैसे उस दिन 938 पे ही कह दिया था कि निफ्टी का जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 25,900 का है। और जब वो लेवल टूटा था 10-15 पे, वन साइडेड दोस्तों आप मूव दिया था, तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। आप बोलोगे निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसका स्पेशल वीडियो कहाँ गया, ऑलरेडी दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल के दिन जो भी आपने पोजीशन होल्ड किया है कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा देता हूं। और यार 100 लाइक तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के मार्केट की आउटलुक की मैं क्या ही बात करूं, क्लियरली आपको दिख रहा है कंप्लीट सेलर डोमिनेशन दोस्तों। खुलते ही हॉल्ट किया था मार्केट, बट कहीं ना कहीं जो सेकंड हाफ था 11:40 के बाद, तो ऐसे नहीं कि क्लियर ही पूरा डाउन साइड, बट फिर भी दोस्तों था तो भाई डाउन साइड। भले ही बहुत ज्यादा वोलाटाइल है और कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रेच हो रहा था, ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया था 60,000 दोस्तों, न्यू लाइफ टाइम हाई तो 60,000 लाइक 106 बना चुका है। तो यार फिर भी कंप्लीट सेलर डोमिनेशन था। एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो भी लोग कॉल वगैरह लिए थे, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पोजीशन जो उन्होंने एग्जिट किया उसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। और ऊपर से कल के दिन हमने एनालिसिस भी किया था कि एफआईआई सेलिंग साइड थे, भले ही प्रोज और रिटेलर बाइंग साइड थे, बट एफआईआई सेलिंग साइड थे, उसका भी असर था। तो ओवरऑल कंप्लीट सेलर डोमिनेशन, कल का पहला व्यू फ्लैट ओपनिंग होके जो आज का डे का लो, जो आज का सपोर्ट है 59,527, 59,527 के नीचे अगर प्रॉपर सस्टेन कर देता है तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। रीजन बहुत सिंपल है और ये कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपको भी पता चल जाएगा। 59,527 आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया बैंक निफ्टी, सेकेंड टाइम सेम प्लेस पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, एंड देन अगर आप देखोगे थर्ड टाइम पिन पॉइंट आज के दिन इसको टच किया, टच एंड अप। तो क्लियरली आप देख सकते हैं दोस्तों 1 2 एंड देन 3, तीन तीन बार कहीं ना कहीं सेम सपोर्ट लेवल को टच करके लाइक मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेक डाउन कर देता है 59,527 के नीचे, फिर 59,500 के नीचे सस्टेन करता है, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। प्लान नंबर अभी बी की तरफ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं। परफेक्ट। देखिए प्लान नंबर बी जो है वो मेक और ब्रेक जोन रहेगा, बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन। तो प्लान नंबर बी यही है कि फ्लैट या फिर लिटिल गैप ओपनिंग होकर अगर ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस जो नोट करके रखिए 59,853 से 59,896, 59,853 से 59,896 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। और इसी रेजिस्टेंस को कल के दिन अगर टच किया, टच करके एक 5 मिनट का कैंडल बनाया, रेड कलर का कैंडल बनाया, टच एंड रेड कलर का कैंडल बनाया, और उसी कैंडल का जो लो रहेगा, नेक्स्ट कैंडल अगर उसी कैंडल के लो के नीचे अगर सस्टेन कर देता है तो डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना कैसे, यहां पे आके आप खुद ही देख लीजिए। देखिए 59,853 क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। 59,896 क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये लेवल दोनों पास पास थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दो मिला के एक रेजिस्टेंस जोन बनाए थे। मार्केट आज के दिन क्या हुआ, डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस जोन की ऊपर गैप ओपनिंग हुआ। गैप अप खुला तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ओपनिंग हो चुका था। जब नीचे आया सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और यही सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके आज के दिन मार्केट नीचे आया है। अभी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, जो इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो जब आज ही टूटा तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है। इसीलिए मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अगर फ्लैट ओपनिंग होकर यहां से रिजेक्शन दिखता है तो डाउन की तरफ जाएंगे, अगर 59,896 के ऊपर सस्टेन करता है, प्रॉपर हायर हाई बनता है कहीं ना कहीं,
तो रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर दिया माना जाएगा और अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं देख सकते हैं, बट थोड़ा सा तो भाई डाउटफुल रहेगा क्योंकि 59,800 चलो 96 ब्रेक कर भी दिया। तो दोस्तों अगर आप देखोगे जो इस तरीके से थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आया है ना, थोड़ा कहीं ना कहीं दोस्तों डाउट लगेगा, तो मामला थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। तो इसीलिए थोड़ा देख के अगर ब्रेकआउट करेगा तो बाकी जैसे मैंने कहा दोस्तों, जो मैं आपके सामने अभी जोन ड्रॉ करके दिया था, रेजिस्टेंस जोन आप देख सकते हैं क्लियरली, ये मतलब क्लियरली एक रेजिस्टेंस था, बस ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट टूटा। तो यहाँ से इस टाइप का कहीं ना कहीं थोड़ा फेवरेबल रहेगा आज का ट्रेंड को देख के। और FIS का डाटा अगर डाउन साइड आ गया तो और भी फेवरेबल रहेगा कहीं ना कहीं। एक पुलबैक मार के मार्केट ऊपर गया, पुलबैक मार के नीचे आएगा, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो ठीक भाई, अच्छी बात है। और मैं तो खुश हूँ मार्केट जितना ऊपर जाए, कहीं ना कहीं मैं तो बुल के साइड ही हमेशा रहता हूँ। तो देखिए प्लान नंबर सी की तरफ जाते हैं। अगर मार्केट बड़ा गैप ओपनिंग हो जाता है तो फिर भाई थोड़ा डाउन की तरफ अगेन देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन खुलते ही अगर आप देखोगे दोस्तों, ये टॉप्स है ना, सेलिंग आया था खुलते ही, और यहाँ पे मल्टीपल मतलब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मार्केट चाहे यहाँ पे खुले यहाँ पे खुले, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सेलर हैं वो प्रेशराइज करते हुए इस पॉइंट से दिखेंगे। सो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग एम पैटर्न बना, लोअर लो बना, या फिर जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल की लो के नीचे अगर सस्टेन किया तो डाउन की तरफ हम देखेंगे। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लगता कल गैप डाउन ओपनिंग होगा। प्लान डी पे ये रखना चाहता था, बट मुझे नहीं लगता बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा। आई थिंक फ्लैट लिटिल गैप अप इस जोन पे ओपन हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज भी नहीं है जो कि इम्पेक्ट करें। बाकी चलते हैं दोस्तों वाई एनालिसिस पे। 59,697 पे क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के वाई एनालिसिस पे। कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 59,697 पे क्लोज दिया है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है, वो है दोस्तों 60,000 के लेवल पे। 60,000 का जो लेवल है, 1,79,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 60,000 कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ आप प्लानिंग कर सकते हैं। 60,000 के ऊपर एक राउंड लेवल भी है और बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, सपोर्ट तो भाई आज का फॉल देख के ना टूट गया भाई भरोसा, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुट राइटर बोल रहे हैं। ये OI अगर आप देखेंगे, पुट राइटर हटते हुए दिखे, -13,000, -57,000, -30,000, -14,000, -35,000 पुट राइटर हटते हुए दिखे। तो जो दोस्तों जहां पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी 59,697 पे, बस टेक्निकली आप देख सकते हैं जो आज का लास्ट स्विंग मैंने बताया वही 59,500, क्योंकि पुट राइटर कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देंगे, तो कोई सपोर्ट तो नहीं है OI के हिसाब से, रेजिस्टेंस क्लियर है। बाकी चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की बात करूं, प्लान बहुत ही सिंपल रहेगा सेंसेक्स में दोस्तों। अगर कल के दिन सेंसेक्स भी तो सेम मूवमेंट दिया, कल फ्लेट ओपनिंग होके ब्रेक डाउन अगर किया 85,443 के नीचे, 85,443 के नीचे सस्टेन किया तो डाउन की तरफ पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, देखिए 85,443 एक प्रॉपर सपोर्ट, 85,506 एक प्रॉपर सपोर्ट, और यही सपोर्ट आज के दिन भी टेस्ट होता हुआ दिखा। तो कल अगर मार्केट मतलब फ्लेट ओपनिंग होके ब्रेक डाउन कर देता है, 85,443 के नीचे सस्टेन करता है, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी अगर मार्केट फ्लेट या फिर लिटिल गैप ओपनिंग होके ब्रेकआउट दिखाता है 85,797 के ऊपर, 85,797 के ऊपर सस्टेन कर देता है, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बन सकता है। क्योंकि आज का जो फॉल हुआ है इसको आप कंप्लीट फॉल मत मानिए, जस्ट एक पुलबैक आप मान सकते हैं जो अपसाइड की तरफ गया, एक ब्रेक लिया है नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। सो जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करके 85,797 का जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, छोटू सा सपोर्ट था, ब्रेकडाउन किया और एंड में आते आते रेजिस्टेंस बना, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो अपसाइड की तरफ आप जाते हुए देख सकते हैं। बाकी तो भाई गैप अप और गैप डाउन खुला व्यू सेम रहेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, और अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।